दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। किसी ने कमाल की बात कही है, रिश्तों की डोर तब कमज़ोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। दोस्तों, आज हमारी कहानी इसी टॉपिक पर है। एक आदमी की शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे। घर के हालातों को देखते हुए उसने सोचा क्यों ना परदेश जाकर पैसा कमाया जाए। उसने अपने माँ-बाप से आज्ञा ली और अपनी गर्भवती पत्नी को भी माँ-बाप के ज़िम्मे छोड़कर परदेश में व्यापार करने के लिए चला गया। परदेश जाकर खूब मेहनत की और धन भी कमाया। पैसा कमाने की धुन में इतना खो गया कि पूरे 17 साल परदेश में ही गुजार दिए और आखिरकार वह एक धनी सेठ बन गया। एक दिन उसके दिमाग में अचानक ही ख़्याल आया कि बस बहुत हो चुका, काफ़ी वक्त हो चुका है, अब मुझे अपने माँ-बाप के पास अपने मुल्क जाना चाहिए। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और पानी के जहाज़ में बैठ गया। उसी जहाज़ में एक व्यक्ति उसे मिला जो बहुत दुखी लग रहा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और ये मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं है। सेठ को सौदा तो बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए उसने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र बताया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूँ, जरा सरप्राइज देता हूँ। सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के द्वारपालों को चुप रहने का इशारा करके सीधे पत्नी के कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने पत्नी के कमरे में कदम रखा, वहां का नज़ारा देखकर उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक लड़का सोया हुआ था। बहुत ज़्यादा गुस्से में सोचने लगा कि मैं परदेश में इसकी चिंता करता था और ये यहाँ किसी गैर आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्सा होकर उन पर तलवार का वार करने लगा। जैसे ही उन पर वार करने जा रहा था, तो तुरंत ही उसके दिमाग में जहाज में मिले व्यक्ति का बताया हुआ सूत्र याद आया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। और जैसे ही उसने सोचने के लिए तलवार पीछे खींची, तो वह तलवार एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन नीचे गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी। वह खुश हो गई और बोली, स्वामी आप आ गए। आपके बिना जीवन कितना सूना सूना था। आपका इंतज़ार करते करते कितने साल बीत गए, ये मैं ही जानती हूँ। सेठ बहुत गुस्से में था। उसने अपनी पत्नी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वह तो सिर्फ पलंग पर सोए हुए उस युवक की ओर देखे जा रहा था। पत्नी ने उस युवक को कहा, बेटा उठ जाओ, तेरे पिता आए हैं। वह युवक जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए झुका, तो उसके सर से पगड़ी नीचे गिर गई और तुरंत ही उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आँच ना आए, इसीलिए मैंने इसका बचपन से ही एक बेटे की तरह पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। कहानी छोटी है, लेकिन इस सीख बहुत बड़ी है। दोस्तों, रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। नफ़रत और नज़रअंदाजी से तो कभी गलतफहमी से। हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है, अगर उस व्यक्ति को सेठ नहीं मिलता और ये ज्ञान का सूत्र ना देते, तो सेठ बिना सोचे समझे क्रोधित होकर अपने घर को अपने ही हाथों से तबाह कर देता। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।